रिपोर्टर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम एक शख्सियत के साथ हैं। आपको कुछ ऐसी बातें बताने हैं जिसकी आपको मालूम करने के लिए जिज्ञासा है। हमारे साथ हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के रामपुर के प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। कैंपेन ख़त्म होने में भी चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे मौके पर आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहते हैं कि बहुत कम वक्त मिला था आपको इस चुनाव की तैयारी करने में और अचानक, तो कैसा आपको लगा इतने कम वक्त में कैसे कैंपेन? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टफ टाइम था। रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम थे, ईद भी थी उसमें, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने लोगों से मिलना, हर वर्ग, हर फिरके, हर ज़ात, हर धर्म के लोगों से मिलना, उन तक पहुंचना, एक इबादत की तरह उसको समझा कि उनके मसाइल को जानने का एक कानूनन अखलाकन हमें शरन हक हासिल है। तो हम गए, तो मुशक्क़त तो हुई है, लेकिन हमें उन तक पहुंचने में पहुंचे, काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे। और आप लोगों के चैनल के ज़रिए से जितने भी जो माध्यम रहे, उनसे हमारा मैसेज भी पहुंचा, उससे काम में हमें मदद भी मिली। देखिए, रामपुर में कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी आज में टांडा और दड़ियाल और नरपत नगर, यहाँ के 3 समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा भी कई पुराने लोग जो क्या समाजवादी के अपने बड़े नेताओं में लखविंदर सिंह सरदार हैं, तो ये लोग बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? क्या आपको लगा, ऐसा क्या चीज़ है? देखिए, मैं इस वक्त, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं और उसका इंतज़ामिया को मालूम होता है और इसीलिए जा रहे हैं। और हमारे पास में कुछ लोगों की, हालांकि वो बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बताऊं कि कुछ बहुत ही ऐसे जाने वालों के परिवार के लोगों ने कहा कि आप परेशान मत होइए, ये हम सब आपके साथ हैं। तो ये जिस तरह से पूरे मुल्क में हो रहा है, लोग जो है वो, कुछ लोग अपनी वो करने के लिए, अपनी उसको मज़रत को दफ़ा करने के लिए बीजेपी में जाते हैं, तो वैसे ही हमारे ज़िले में भी कुछ चीज़ें पेश आई हैं। तो अवामी तौर पर क्या उम्मीद है आपको, जो पब्लिक है? अवाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनावी मुद्दा क्या है इस वक्त जो अहम मुद्दा आपको नजर आ रहा है? जनता क्या, किस बार क्यों वोट देगी? इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, संविधान बचाओ, नफरत मिटाओ और किसान के मुद्दों को हल करना, जो एमएसपी और जो उनकी खवातीन के साथ, वीकर सेक्शन के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय, या किसी भी वर्ग के साथ जो कमज़ोर तबकात है उनके साथ कोई इस तरह की नाइंसाफ़ी, जो ये मुद्दे लेकर के इंडिया आया है, खुसूसन जमहूरियत, सेकुलरिज्म, ये मुद्दे आवाम भी जान चुकी है। अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, सुनते हैं लोग, ये मेन मुद्दे रहे। और उसकी वजह से आवाम ने बहुत सी जगहों पर, देखिए बड़ा कम समय मिला, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मेरी लाइफ का ये पहला तजर्बा। मैं बचपन में तो कभी इलेक्शन में स्टूडेंट लाइफ में शिरकत की मैंने, जब मैं अलीगढ़ और जामिया में ज़ेर तालीम था, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा कि पब्लिक ने हमसे ये आकर कहा कि आप मत आइए, परेशान मत होइए, दूसरी जगह चले जाइए। और उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग शामिल थे, सिख भी। और वो लखविंदर सिंह जो उनके बेटे शहीद हुए, उनके यहाँ भी हम गए। कल जो है बड़ा जो गाँव है, उमेश जो लड़का था, उसकी दलित लड़का था जो 9 स्टूडेंट था हाई स्कूल का, उसकी माँ भावुक हो गई, हम भी भावुक हुए, रो पड़े। जाहिर सी बात है, ये सब नफरत की वजह से पेश आ रहा है। हमें सब लोगों को नफरत की जो खेती है, या नफरत की जो ये हवा चली हुई है, इसको हमें ख़त्म करना है सबको मिलकर। अच्छा, बीजेपी सबसे ज़्यादा वक्त मिला उसको चुनावी तैयारी करने का, क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, उन्हें पहले ही लिस्ट में बीजेपी ने टिकट दे दिया था। तो वो अकेले ही ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट थे जो गांव-गांव घूमते रहे, और एमपी होने के नाते उनका पहले से भी यहाँ पर राब्ता था। ऐसे में आपने जो इतने कम वक्त में किया, आपके साथ में जो लोग भी टीम के थे, तो उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं जीतने की? देखिए, लोगों के जज्बात से तो ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह एक बम्पर जीत होगी हमारी। और वैसे जैसे खामोशी समंदर में होती है, लेकिन समंदर की जो है वो, जो उसकी वो तय होती है, बहुत गहरी होती है। जी। तो ऐसी उम्मीद है।
अब उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो तो इंतखाबात है, लोग कार्ड देखते हैं। अब हम कुछ उनके सामने कुछ आइडियाज रख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि इस तरह से हमें टैकल करना है हालात को, आपकी और अपनी समस्याओं को हल करना है आप लोग जी। के मशवरे से, तो लोग सुन रहे हैं, तो उस पर लोगों ने तवज्जो इस दी। जीत के बाद अगर आपको जीत मिलती है तो प्रायोरिटी क्या है आप? तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे हैं, अभी हमने मालूम किया कि सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज रामपुर जिले में है, लेकिन सेट है, बहुत अफसोस की बात है कि किसी में भी असातिज़ा नहीं, टीचर्स नहीं। ये बहुत बड़ा, किसी भी न्यू जनरेशन के लिए, किसी भी बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। इसके अलावा गुर्बत बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ने की वजूहत ये है कि तालीम खत्म हो रही है। अच्छा, तालीम के लिए देखिए, एक चीज को दूसरी चीज से हम जोड़ कर देख सकते हैं, अलग नहीं। तालीम के लिए एक बेहतर माहौल होना चाहिए, जहां तनाव ना हो, जहां नफरत ना हो, जहां हिंदू मुस्लिम ना हो, जहां एक बच्चों को उनकी उमंगें और हौसलों के मुताबिक आगे बढ़ने का वो मिले, एक दूसरे पर विश्वास और यकीन हो, इत्मीनान और भरोसा हो, उसका फुकदान है। और हमारे जिले में तो कई अरसे से ये भी चल रहा है कि एजेंसीज, अथॉरिटीज के जरिए से भी अवाम में इतना फासला बढ़ गया था कि उसको भी पाटने में हमें वक्त लगेगा। जी। और हमने ये चीज उनसे कही भी कि भाई ये चीज हमें बहुत अफसोसनाक है कि देश प्रेम जब ही बढ़ेगा लोगों के दरमियान जब उन्हें एक दूसरे से तालमेल बेहतर हो, इंटरेक्शन हो। जी जी, ये थे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। और आपने देखा कि इन्होंने जो अपनी जीत का एक मंत्र बताया वो है गठबंधन, गठबंधन के मुद्दे, और उसी की वजह से उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अब देखिए, बहुत कम वक्त है और जल्दी ही नतीजे भी आएंगे, जल्दी ही वोटिंग होगी। क्या रहता है देखना पड़ेगा।